देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 पे हमने समझा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब एक्सरसाइज 1.2 जो है आपकी, उसमें आपको समझना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको समझने से पहले हमको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट ऐसे पता होना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखिए भाई, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, ये ऐसे नंबर्स हो गए और आगे भी आपको मिलेंगे। ये ऐसे नंबर हैं जो खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है, और 1 से डिवाइड तो सारे नंबर हो जाते हैं। तो ये हो गए भाई प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो भाई समझो जरा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, इसके बाद और भी कई सारे फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी वो 1 से डिवाइड होगा और खुद से, नंबर इटसेल्फ खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई उसका फैक्टर नहीं होगा दूसरा। वेयरएज अगर कंपोजिट नंबर को हम देखें तो कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन फैक्टर्स हैविंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ करके बाकी उनके फैक्टर्स में और भी नंबर होंगे। जैसे हमने कह दिया 4, तो बेटा 4 को अगर देखा जाए तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, यानी 4 के फैक्टर में अगर हमने करके देखा तो 4 यानी नंबर इटसेल्फ है ही नहीं, 1 1 है लेकिन नंबर इटसेल्फ नहीं है, यानी और कोई है देखा जाए तो। यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। सो आप ये बात ध्यान रखना, तो इसमें लिख लीजिएगा आप having factors more than 1 and itself, ठीक है। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो देखो प्राइम नंबर में भाई हमने बताया कि जो खुद से और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी जिनका हम फैक्टराइजेशन करें तो 1 और नंबर इटसेल्फ आए, ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी जो प्राइम नहीं है वो भाई कंपोजिट हो गए। जैसे कि 2, 3, तो 4 कहाँ है, 4 कंपोजिट है। 5 प्राइम है तो 6 कहाँ है, 6 कंपोजिट है, ठीक है। 8, 9 सो ऑन आगे, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का आपका जो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आप समझो जरा यहाँ पर जो हमें ये समझना है इस चैप्टर पर, यानी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझनी है उसको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम 1.2 जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द अदर। तो पहले बात को समझो, इसको ये थ्योरम क्या कहती है, इसका मतलब समझो पहले, ठीक है। अभी आपको ये यहाँ से यहाँ तक जो थ्योरम लिखी हुई है इसको आप देख रहे हो, इसको पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझो पहले क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर यानी कोई भी कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे कि हम रैंडमली ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 120 ले लिया भाई, 120 कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, या हम इसका पहले हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, चलो उसका हम फैक्टराइजेशन पहले हम कर लें। तो अगर हम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो देखिए फैक्टराइजेशन से क्या आया, 2 × 2 3 × 5, ओके ये आया।
तो ये सारे देखो जो फैक्टर्स में इसका फैक्टर करने पर जो भी नंबर आ रहे हैं ना वो सारे प्राइम नंबर हैं। देखो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, ये सारे प्राइम नंबर हो गए। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो भी नंबर आएंगे फैक्टर, यानी जो भी फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम होंगे, वो प्राइम है, ठीक है, वो प्राइम होंगे। और फैक्टराइजेशन करने पर ये जो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 आ रहा है ना, ये सिर्फ ये एक यूनिक है। यानी ये जो देखने को आपको मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू 5, यानी 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये जो आपको देखने को मिलेगा ये सिर्फ 120 के ही प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। आप और किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये नहीं आएगा। यानी ये सिर्फ 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ 120 के फैक्टराइजेशन में ही देखने को मिलेगा। इसलिए कहा गया कि दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। यूनिक मतलब सिर्फ इसी के लिए है ये फैक्टराइजेशन, और किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ अलग आएगा, ये नहीं आएगा। ये सिर्फ है तो इसके लिए 120 के लिए, ठीक है। तो देखो फिर से समझो, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, यानी उसको हम अगर फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी जो ये प्रोडक्ट है वो बेटा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी कंपोजिट नंबर जो होता है प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, और ये जो प्रोडक्ट आया है वो एक यूनिक है। और किसी कंपोजिट नंबर का आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपको नहीं देखने को मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 उसमें भी आ गया। उससे हट के हो सकते हैं नंबर, मतलब कहने का मतलब है 2 की पावर 4 हो सकता है, इंटू 3 इंटू 5 हो सकता है, और कुछ हो सकता है, लेकिन 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 सिर्फ इसी में आएगा। 120 का फैक्टर करेंगे तो ही ये आपको देखने को मिलेगा इतना, तभी कहा गया दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी तो आ सकता है ना, 3 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 3 क्रॉस 5, तो बेटा ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर देखिए, ये ऑर्डर चेंज हो गया, इसको हमने बाद में लिख लिया, ठीक है, ऑर्डर चेंज करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रोडक्ट तो क्या है, इसका प्रोडक्ट तो 120 ही आएगा ना, ठीक है। तो पहले तो हम ये वाला जो सिस्टम है लिखने का, यानी पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो हम इस वे में लिखते हैं नंबर को, तभी हम हमेशा छोटा नंबर पहले लिखते हैं। ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा, इस पर हम कोई और नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, जैसे मान लीजिए हमने फैक्टराइजेशन करा, आपके एग्जाम्पल में होगा 32760, बेटा इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए 2 2 1 2 2 6 12, तो बेटा 2 रेज़ टू पावर 3 क्रॉस 3 रेज़ टू पावर 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 13, यानी ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये एक यूनिक है, ठीक है। और किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इससे डिफरेंट आएगा, एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, ये नंबर एग्जैक्टली उस पर नहीं आएंगे। अब इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे ये नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए है, इसलिए कहा गया है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी कंपोजिट नंबर का वो एक यूनिक होता है। देखिए एक क्वेश्चन और, उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, लेट्स से 20, तो बेटा अगर 20 है और 20 के यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। 30 देखें अगर, तो उसकी भी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। 100 अगर हम देखें तो इसकी भी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 है। यानी अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर डिजिट 0 है, सो इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 10, यानी उसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 10 आएगा, वो 10 का मल्टीपल है, भी 10 का मल्टीपल है, 10 टाइम्स 100, सो 10 क्रॉस 10। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे 0 हो वो 10 का मल्टीपल होगा,
10 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब अगर हमको चेक करना है, अगर हमें चेक करना है कि 4 की पावर n है, 4 की पावर n, वेयर n इज एन नेचुरल नंबर, ये जो n जो है एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है। सो सारे इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर भी हम ये कह सकते हैं, यानी यहाँ पर हम 1 2 फर्दर कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ पर हम n की जगह कोई भी नंबर रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने बदल बदल नंबर के 1 रखा तो 4 आया, 2 रखा 16 आया, 3 रखा तो 64 आया, ठीक है। ऐसे ही हम नंबर रखेंगे। तो क्या कोई ऐसा नंबर हम रखें, कोई हम ऐसा नंबर रखें यहाँ पर कि जिससे इसकी जो वैल्यू है वो जो वैल्यू आएगी, जैसे हमने मान लीजिए n की जगह 1 रखा, तो n की जगह 1 रखने पर क्या आएगा, 4 की पावर 1 और वो 4 हो जाएगा। हमने मान लीजिए n की जगह 2 रखा तो 4 की पावर 2 हो गया, 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ठीक है। हमने मान लीजिए 3 रखा, 4 की पावर 3 64 हो गया। तो ऐसे ही हम और भी ये कह रहे हैं हम नंबर रखते जाएंगे। तो कह रहा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम नंबर यहाँ पर रखें, इनकी जगह कोई ऐसा नंबर रखें और जिससे जो नंबर आएगा, यानी 4 की ये जो पावर में हम कोई ऐसा नंबर रखें जिससे जो ये नंबर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट यानी सबसे लास्ट वाला जो नंबर होगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, क्या वो 0 हो सकती है। तो बच्चा एक बात समझो यहाँ पर कि 0 लास्ट में आने का मतलब क्या है कि 10 उसका मल्टीपल होगा, और अगर 10 उसका मल्टीपल है, 10 अगर उसका मल्टीपल है तो उसके अगर हम फैक्टर करेंगे ना, अगर हम मान लीजिए 10 20 का हम फैक्टर कर रहे हैं तो बेटा कितना आया, यानी 2 2 4 5 20 यानी 5 2 10, ये है तो 10 ही ना। यानी कोई ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट अगर 0 है तो बेटा एक बात समझ लो, उसका अगर आप फैक्टर करोगे ना तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 उसके फैक्टर करने पर आ रहा है ना, यानी उसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं और उसमें एज अ फैक्टर 2 और 5 है, तो बेटा ये ध्यान रखना कि उस नंबर की जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 होगी, ठीक है। अब अगर देखें, हम कह रहे हैं कि 4 की पावर में यहाँ पर हम कोई ऐसी नेचुरल नंबर, कोई ऐसा नंबर रख दें कि जिससे उसकी यूनिट डिजिट क्या 0 आ सकती है, क्या कैसा होगा। तो बेटा एक बात समझो, जिसकी भी कह रहे हैं ना, आप जिसके ऊपर पावर रख रहे हैं ना, आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो एक बार। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बेटा इसमें क्या कहीं 5 आया है, यानी 0 आने के लिए, लास्ट डिजिट 0 होने के लिए मस्ट है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 2 क्रॉस 5 आना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो बेटा सिर्फ 2 ही आ रहा है, 5 नहीं है। यानी 5 नहीं है तो फिर क्या होगा, वो मल्टीपल 10 का नहीं होगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल कोई नंबर अगर है, अगर 10 का मल्टीपल है कोई नंबर, देखो 10 का मल्टीपल है 20, 10 2 20, यानी 10 का मल्टीपल है ये, ठीक है। या हम ऐसे समझ लें कि उसका हम फैक्टर करते हैं उसमें 10 आ रहा है, ऐसे हम समझ लें, ठीक है ना। उसका हम फैक्टर करें तो 2 क्रॉस 5 आ रहा है, तो 2 क्रॉस 5 मतलब 10 ही होता है ना, तब तो उसकी यूनिट डिजिट में 0 होगा। और अगर 2 क्रॉस 5 नहीं है तो उसकी यूनिट डिजिट में 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आपको बोलता है ना, जैसे मान लीजिए 6 की पावर n में, अभी आप एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन होगा सेकंड या थर्ड नंबर पे कि 6 की पावर n पर एक क्वेश्चन है कि 6 की पावर n है, यहाँ n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा भी नंबर हम रख सकते हैं कि जिससे नंबर रखने पर जो वैल्यू आए उसकी यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो बेटा एक बात समझना कि आप उसके फैक्टर कर लेना, और उसके फैक्टर करेंगे ना, और अगर उसमें 2 क्रॉस 5 नहीं आ रहा है, अगर 2 क्रॉस 5 नहीं आ रहा है, सो
बेटा उसकी यूनिट डिजिट जो है ना, यूनिट डिजिट जो है ना वो 0 नहीं होगी। आपने इसका फैक्टर करे, 2 तो है, 5 नहीं है, यानी ये मस्ट है 2 क्रॉस 5 होना चाहिए। आप कहेंगे सर अकेले 2 है, तो अकेले 2 से काम नहीं बनेगा, अकेले 2 10 नहीं कर देगा, 2 क्रॉस 5 10 होता है। सो 2 और 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर एक 5 और होता तो बेटा वो 2 क्रॉस 5 बन गया होता। और फिर यहाँ पर हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखते चेंज करके, तो हो सकता था, चांस था कि हम 1 2 3 फर्दर रखते तो एक नंबर ऐसा भी आता जिसका यूनिट डिजिट 0 होता। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर इसके हम फैक्टर कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 क्रॉस 5 जो है इसके फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 क्रॉस 5 नहीं है, जिस वजह से इसकी कोई भी हम एन की फर्दर कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कभी 0 आएगी ही नहीं। ऐसे यहाँ पर भी था। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, ध्यान देना, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। We consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. इसका मतलब यही है कि चेक करो कि n की जगह हम कोई वैल्यू अगर रख रहे हैं और रखेंगे और कभी क्या ऐसा हो सकता है कि उसके एंड में 0 आ जाए हम वैल्यू रखते रखते। तो इसका आंसर सिर्फ यही है कि जो भी नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर 2 क्रॉस 5 नहीं आता है सो वो कभी उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 से एंड नहीं होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। देखो पहले हम एग्जांपल लेते हैं फिर इसको हम समझाते हैं क्या चीज़ है। देखो एग्जांपल नंबर 6 देखिए अब बट एग्जांपल नंबर 6 से कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो बेटा इसमें करना क्या है, आपको प्राइम फैक्टर इसके पहले कर लेने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हो ना, फैक्टराइज करना यानी छोटा नंबर तो 2 क्रॉस 3 आपने कर लिया, 20 है तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2 क्रॉस 5। अब आपको फाइंड करना है एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी बेटा समझो यहाँ पे, यानी जो भी नंबर्स हैं इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कॉमन प्राइम फैक्टर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है दोनों में। कॉमन तो भाई 2 है, दोनों में कॉमन हो गया। अब कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे 2, खाली 2 लिखेंगे हम, या 2 की पावर 2 होगा, ये क्या होगा। तो लिखा है स्मॉलेस्ट पावर। भाई जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है ना उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, देखो यहाँ पर पावर क्या है 2 और यहाँ पर पावर क्या है 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर है ना यही है एचसीएफ। अब और भी अगर नंबर होते ना तो उसको लिख के यहाँ पर हम उसका प्रोडक्ट करते, तभी यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं हम 6, 72 और 120। देखो बेटा 3 नंबर से 3 नंबर का हम एचसीएफ यहाँ पर सीखते हैं। जैसे 6 है 2 क्रॉस 3 हो गया, 72 का जब आप 72 का करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 2, और 120 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर बेटा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 आपको मिलेगा। तो देखो यार इसमें एचसीएफ क्या है, तो समझो यहाँ पर एचसीएफ क्या है। पहली बात तो आपको यहाँ पर देखना है कि इन दोनों यहाँ पर इन तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो मिल रहा है, तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन कौन कौन है, 2 भी है तीनों में, 3 भी है। तो बेटा आपको ऐसे लिखना है एचसीएफ इक्वल टू 2 भी है और 3 भी है, इनका कर लो प्रोडक्ट। अब 2 है तो 2 तो कई टाइप के हैं, 2 है 2 की पावर 3 है, तो कौन सा 2 रखेंगे, तो क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, जो इनमें छोटा है, छोटी पावर वाला है, तो भाई 2 की पावर 1।
ओके, अब 3 स्मॉलेस्ट पावर का रखना है तो बड़ा हो गया, 2 है तो 1 है, तो यहाँ पर दैट मीन्स 2 क्रॉस 3 6 हो गया। ठीक है, अब इन्हीं का हम एलसीएम निकालना समझते हैं। तो देखो बेटा एलसीएम में क्या करना होगा, अब एक बात ध्यान रखो कि जितने भी नंबर लिखे हैं ना, जितने भी में देखें कौन कौन से नंबर से यहाँ पर, तो 2 2 बार, तो इसका मतलब जितने भी नंबर से नंबर 2 बार नहीं कहेंगे हम। नंबर तो यहाँ पर 2 3 5 ही है ना, 2 3 5, ये लिखा 2 बार 2 है, लेकिन नंबर अगर देखें 2 3 5 ये नंबर है। तो एलसीएम को पहले समझो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी जो भी प्राइम फैक्टर हैं आपके, उनमें से अगर आप देखो, आपको लिखने सब हैं, लिखने सारे हैं, ठीक है, लिखने सारे हैं आपको, लेकिन जो कॉमन होगा ना, और उसमें से जो ग्रेटेस्ट पावर वाला होगा वो आपको लेना है। यानी आपने 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 2 3 5 ले लिया, ठीक है, लेकिन जो कॉमन था इसमें, क्या उसको दोनों बार लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे और 2 के पावर 2 भी लिखेंगे? नहीं, इन दोनों में सिर्फ वो लिखेंगे जो ग्रेटेस्ट पावर का है, यानी 2 की पावर 2। ठीक है, सो 4 4 3 12 5 60। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम देखें इसका, तो लेने सारे नंबर्स हैं, नंबर्स देखें कौन कौन से हो गए यहाँ पर, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखना है ये कि 2 तीनों में कॉमन है, अब तीनों में तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर वाला लेना है, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी, 3। अब 3 में देखा जाए तो 3 की पावर 2 भी, 3 की पावर 1 भी है, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सा हो गया, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ पर 360 आया, दैट मीन्स इसका जो एलसीएम होगा वो 360 होगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप बात समझिए, अब आप एचसीएफ निकालना सीख गए हो और एलसीएम निकालना सीख गए हो, तो यहाँ पर एक रिजल्ट समझना ज़रा। अच्छा, 6 और 20 दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर थे, ठीक है, को हम क्या लेते हैं ए, को हम क्या लेते हैं बी, यानी 6 और 20 जो हैं वो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो देखिए ना, 6 और 20 दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनका अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। यानी हमने एक कहा था कि 6 लेट्स से ए और 20 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर हैं दोनों, एक को हमने कह दिया बी, यानी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट को आप देखना, रिजल्ट क्या है, ये 120 रिजल्ट है। अच्छा, एचसीएफ कितना है, 2 है, एलसीएम कितना है, 60 है। अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 120 आएगा ना। तो बेटा ये 120 है ना, ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने स्टार्टिंग में दो नंबर 6 और 20 लिए थे, और इसका एचसीएफ और एलसीएम कितना आया, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 60। यानी जो हमने भी रिजल्ट आपको पीछे दिखाया है, यानी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, उनका जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो बेटा ये बात ध्यान रखना कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा उनके एचसीएफ और उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। तो आपके एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो आपको इसमें देखिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए दो नंबर है 26 और 91, तो 26 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 91 का करेंगे आप तो कितना आएगा, 7 क्रॉस 13। अब आप इनका एलसीएम देख लीजिए,
और HCF देख लीजिए। HCF देखते हैं पहले, HCF क्या आएगा। HCF में क्या बताया था हमने आपको, HCF में आपको सिर्फ वो नंबर देखने हैं जो इन दोनों में कॉमन है, 13 दोनों में, और ग्रेटेस्ट पावर है कि स्मॉलेस्ट पावर है। तो बेटा स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे दोनों के सेम है, तो यहाँ पर 13 ही रहेगा। एलसीएम में देखिए, एलसीएम में क्या करना है, आपको नंबर सारे लेने हैं। नंबर कौन कौन से यहाँ पे लिखे हैं, 2, 7, 13, जो इन दोनों में मैच करता, दोनों में जो कॉमन था उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी थी, लेकिन यहाँ पर दोनों की पावर सेम है, तो एलसीएम जो होगा वो 13 की पावर 1 यानी 13 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 13 7 ज़ा 91 एंड 91 2 ज़ा 182 एंड HCF इज 13। सो हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी थी कि बेटा दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा, सो प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91 इक्वल टू अब इनके HCF और LCM को हम प्रोडक्ट करते हैं, HCF ऑफ LCM निकालते हैं। तो देखिए यार कितना आएगा यहाँ पर, HCF कितना है इसका 13 और LCM है 182, दैट मीन्स 182 मल्टीप्लाई बाई 13, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 4 5 एंड 182, 6 4 2 6 8 5 13। तो देखिए आप, ये वेरीफाई हो गया कि जो भी नंबर थे उनका जो HCF LCM था, तो वो इस रिजल्ट को, यानी ये जो है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखिए आप, यहाँ वेरिफिकेशन हो गया। तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 2 जो भी है, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन जो और आ सकते हैं इस टाइप में, जो इसी कॉन्सेप्ट पर जो बेस्ड है क्वेश्चन, वो ऐसे हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको क्या है, फाइंड HCF, आपको HCF फाइंड करना है। दो नंबर्स आपको दे दिए गए हैं 96 एंड 404। तो बेटा एक को आप A कह लो और एक को B कह लो, ठीक है। पहले आपको HCF फाइंड करना है इसका, फिर अगेन आपको LCM फाइंड करना है। तो देखिए पहले 96 और 404, अगर आप इनका फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 404 का आप जब करेंगे, सो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 101, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 101। और जब आप 96 का करेंगे, सो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, दैट मीन्स 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3। अब आप देखिए, पहले आप HCF इसका फाइंड कर लीजिए। तो HCF में जो भी इसमें दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो 2 आप लिखिए यहाँ पर। अब HCF में क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर होती है कि स्मॉलेस्ट होती है, तो बेटा स्मॉलेस्ट पावर होती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2 है, सो 4 हो गया HCF। अब आपको फाइंड करना है LCM। तो देखिए LCM कैसे फाइंड करेंगे, आप तो जानते हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर है क्या है, 404 to 96। LCM क्या है, LCM हमें फाइंड करना है। HCF क्या है, HCF 4 है। तो बेटा ये हमें फाइंड करना है, ये 4 है और यहाँ पर डिवाइड पे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 9696 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका HCF और LCM से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हो गए। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो देखो यार, कह रहा है ये नंबर और ये नंबर जो है वो कंपोजिट क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 1 एंड नंबर इटसेल्फ अगर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में है तो वो तो प्राइम नंबर होता है,
कंपोजिट की पहचान क्या है? कंपोजिट की पहचान ये बताई थी कि उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो नंबर इटसेल्फ एंड 1 के अलावा भी और भी प्राइम फैक्टर उसके होंगे। तो देखो जरा इसको, ये जो नंबर है इसमें 13 कॉमन है, 13 कॉमन लिया तो 7 क्रॉस 11 प्लस 1 दैट मीन 78। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर है, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसको भी आप लिखेंगे तो यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन लेंगे, बाकी बचे हुए नंबर आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 1 हो गया, प्लस यहाँ पर 5 कॉमन हो गया तो बचा यहाँ पर 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसमें जो भी आएगा प्लस 1 करेंगे और आप एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखेंगे दिस नंबर हैविंग प्राइम फैक्टर्स rather than number itself and 1, ओके। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कंपोजिट नंबर, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है, ओके।